वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आसपास के हलचल को भूल जाइए और फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। हर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। बोर्ड क्वेश्चंस में आपको सरफेस एरिया चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इन फिगर अ डेकोरेटिव ब्लॉक मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, जो कि हेमिस्फीयर बिल्कुल फिक्स्ड है ऑन द टॉप ऑफ द डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा। इसका रेडियस 3.5/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है, इस पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कहा गया पहले क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक सरफेस हेमिस्फीयर है। पहले एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, जो हेमिस्फीयर पूरी तरह से फिक्स्ड कर दिया गया है। हमें इस पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम मंदिरों को भी देख ले तो याद समझ सकते हैं। जो हमारे मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर कौन टाइप का होता है, टॉम जो बना होता है कौन टाइप का बना होता है नीचे हमारा क्यूबर्ट जैसा होता है या क्यूब जैसा होता है, और ऊपर क्या होता है, कोन जैसा कोनिकल टॉप निकला होता है हमारे मंदिरों में। मस्जिदों में हेमिस्फीयर निकला होता है, बनाया होता है। तो कुछ ये बात जो है उससे रिलेटेड बातें हैं कि इस टाइप के फिगरों का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए। ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूब का मतलब समझ लो कमरा है, कमरे का सरफेस एरिया निकालना है, और कमरे के ऊपर जो टॉप सा बना हुआ है, जो हेमिस्फीयर बना हुआ है, फिर उसका अलग से सरफेस एरिया निकालना है, फिर दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, लेकिन एक बात है इसमें, क्या हुआ बात कि ये जो सर्कल बनेगा हेमिस्फीयर का इधर का हिस्सा तो सर्कुलर बनेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। कंफ्यूज, थोड़ी देर बाद बताता हूं। पहले फिलहाल हमें क्या करना, सबसे पहले इस क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितना है, क्यूब का 6 है, 6 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया। सॉरी, क्यूब का सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर या TSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो भी निकालना है। एक्चुअली हेमिस्फीयर का इसमें CSA ही निकलेगा, जो कि है 2πr²। अच्छा, CSA का फॉर्मूला सरफेस हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, ध्यान रखना। TSA का फॉर्मूला होता है 3πr², लेकिन यहां पे हमें CSA निकालना है तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि ये कटा हुआ हिस्सा होगा, खोखला हिस्सा होगा। ठीक है ना, 2πr², 2π मतलब 22/7, r² रेडियस कितना होगा, 3.5/2 का स्क्वायर का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.5/2 दो टाइम्स। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, इस 2 से यहां कैंसिल आउट कर दिया, 11, 7 से 7 5 35, 0.5, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5।
इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लिया, मैंने ऊपर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब क्यूब का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर सरफेस एरिया दोनों को तो प्लस कर देंगे, बात ठीक है। लेकिन ये जहां पे हेमिस्फीयर जितने एरिया में बन रहा है उतना एरिया यहां पे इसका बेस देखो, बेस जो है ये बेस सर्कल पार्ट, ये सर्कल पार्ट खोखला होगा। एक मंदिर को आपने देखा होगा, मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो टॉम सा बना होता है, नीचे से देखें तो नीचे से खोखला दिखता है, नहीं दिखता, नीचे से खोखला होता है वो, ऊपर से बाहर से देखेंगे तो टॉम से निकला होता है, इस तरह से ऐसे टॉम से निकला होता है, नीचे से ऐसे ज्यादा खोखला, सर्कुलर पार्ट उतना खोखला हो जाता है। ठीक है, नहीं आई बात समझे? रुक जाओ, मैं प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूं। समझो, मान लेते हैं ये ले लो, ये मैंने क्यूबॉइड ले रखा है, क्या है ये? क्यूबॉइड है। ठीक है, देखो ये क्यूबॉइड एक फिगर है, पूरा एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के ऊपर ये कोई एक फिगर है जो फिक्स्ड, ऑलरेडी फिक्स्ड है, जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा है कि एक ऊपर से फिक्स्ड है। ठीक है, इन्होंने तो हेमिस्फीयर कहा था, हालांकि हेमिस्फीयर नहीं है लेकिन कुछ तो है जो है एक सिलेंडर जैसा, वो फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर ये कोई एक अलग से फिगर है जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है पूरी तरीके से। अब जब ये फिक्स्ड हुआ है, ऊपर अलग से फिक्स्ड हुआ है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इतना हिस्सा देखो, मैं इसे हटा रहा हूं, ध्यान से देखना, इतना हिस्सा मैं अब हटा रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो इतना हिस्सा दिख रहा है, ये सर्कुलर पार्ट, ये खोखला होगा नहीं होगा? इतना हिस्सा, इतना उससे सर्कुलर पार्ट खोखला होगा। इसका मतलब जब मैंने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, किसका? इस क्यूब का, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें तो ये भी इंक्लूड हो गया होगा, ये भी इंक्लूड हो गया होगा, लेकिन मुझे तो इतना लेना नहीं है, इतना खोखला है। लेकिन जब मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला, जब पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकाला, पूरे का सरफेस एरिया निकाला, तो इतना हिस्सा पूरा ये भी इंक्लूड हो चुका है, और इतना हिस्सा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना हिस्सा तो खोखला है, यहां पर कुछ है ही नहीं भैया, ना ईंट है, ना सीमेंट है, ना कुछ है। जब इतना हिस्सा कुछ है ही नहीं, खोखला है, तो इसका सरफेस एरिया किस बात का बोला? इसका सरफेस एरिया माइनस होगा नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ गई? पूरा क्यूबॉइड के ऊपर ये फिक्स है, जब ये फिक्स हुआ है, फिक्स करने के लिए इतना हिस्सा खोखला करना पड़ा है, इतना हिस्सा काट के निकालना पड़ा है, इसका मतलब इतने हिस्से को हमें माइनस करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अब मुझे जो इतना हिस्सा है, ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाना है। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को मैं क्या कहूंगा? ये बेस है, एक्चुअली हेमिस्फीयर का बेस है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस है जो कि है सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, और रेडियस कितना होगा? रेडियस तो ये होगा 3.5/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट होकर 11 आया, 7 से कैंसिल आउट होकर 7 5 25 ये आया, तो ये 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये 5 है जी, 0.5। अब इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, अच्छा डिवाइडेड में 2 भी तो है, अपॉन 2, इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 19.625, 19.25 है, 19.25 अपॉन 2, और इसे डिवाइड करके आएगा 9.625, इसे डिवाइड करके आएगा 9.625। ठीक है, अब मेरी बात सुनो भैया, ये क्यूब का सरफेस एरिया, ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, इन दोनों को तो कर देंगे प्लस और इसको कर देंगे माइनस, जैसा मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली। ठीक है ना, तो अब लिखो कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया, जिसमें क्या क्या होगा? पहले टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को प्लस करके माइनस करना पड़ेगा
एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल सरफेस ऑफ क्यूब जो कि है 216 प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि है 19.25, इन दोनों को प्लस करके माइनस करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का बेस जो कि सर्कुलर है और जिसकी वैल्यू है 9.625, ठीक है। इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा 235.25 माइनस 9.625। अब इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 225.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना चाहिए। आगे मेरी बात समझना, आगे मेरी बात समझना, प्रैक्टिकली बात समझना जैसे मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 21 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread all around it in the shape of circular ring of width 3 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. कहा गया एक कुआं खोदा गया है, एक कुआं खोदा गया है जस्ट लाइक दिस, एक कुआं खोदा गया है। कुआं खोद के जो मिट्टी निकल के आई है, इस कुएं को खोद के जो मिट्टी निकल के आई है उस मिट्टी को इसके चारों ओर फैला दिया गया है, उस मिट्टी को इसके चारों ओर फैला दिया गया है, ठीक है। इस मिट्टी को चारों ओर फैला दिया गया है। फैलाने के बाद कहा गया है कि ये जो चौड़ाई है यहां से यहां तक, ये जो फैलाया गया है 3 मीटर चौड़ा है, ये मिट्टी फैलाई गई है 3 मीटर चौड़ी है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट। इस एम्बांकमेंट की हाइट बताओ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक, इसकी हाइट बताओ कितनी होगी, यहां से यहां तक इसकी हाइट बताओ कितनी होगी, ठीक है। अब बात को समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कहना चाहता समझ में आया कि एक कुआं है, कुएं से मिट्टी को निकाला गया, मिट्टी को निकाल के इसको चारों ओर फेंका गया है। मान लो ये कुआं है, कुएं के चारों ओर मिट्टी फैलाई गई है, ऐसे ऐसे मिट्टी चारों ओर फैलाई गई है, तो इसकी हाइट पूछी क्या होगी, ठीक है ना। हमें क्या करना है, एक बात ध्यान रखना है कि कुएं को खोद के इसी मिट्टी को इसके चारों ओर फैलाई गई है, इसका मतलब कुएं का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसके चारों, इसका वॉल्यूम होगा। और ये क्या है बाहर इसके चारों ओर, ये है क्या, ये मुझे एम्बांकमेंट जिसे बोल रहा है, ये एम्बांकमेंट ये है क्या, ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। कंफ्यूज, रुक जाओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। रुक जाओ, देखो ये देखो, मान लो ये कुआं है, दिख रहा है, खोखला है, कुआं है, दिख रहा है आपको, कुआं है, ये खोखला है, ये कुआं खोदा गया है इतनी हाइट का, इतनी हाइट का ये कुआं खोदा गया है, ये कुआं है, ठीक है। इतनी हाइट का ये कुआं खोदा गया है, जिसकी हाइट कितनी है 21 मीटर, ध्यान रखें। 21 मीटर इसकी हाइट है, यहां से यहां तक 21 मीटर है, ये कुआं खोदा गया है। अब ये जो मिट्टी निकाल के फैलाई गई है, ये समझो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से समझो कि मिट्टी है, मिट्टी निकाल के ये कुआं है, कुएं के चारों ओर ऐसे फैला दी गई है, ऐसे चारों ओर, ये समझो ऐसे, ये कुआं, कुएं के चारों ओर मिट्टी फैला दी गई है, देखो दिख रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक कुआं, और मिट्टी कहां से कहां तक, यहां तक, दिख रहा है आपको। इतना हिस्सा यहां से लेकर यहां तक ये मिट्टी फैलाई गई है, इतना हिस्सा ये चारों ओर मिट्टी फैला दी गई है, दिख रहा है आपको कुआं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, इंटरेस्ट के साथ देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि ये कुआं खोदा गया, देखो खोखला है, खोखला है, मिट्टी निकाली गई, इसी मिट्टी को निकाल के इसके चारों ओर फैला दिया गया, चारों ओर फैला दिया गया। ये जो फैलाया गया है, मान लो यहां से लेकर यहां तक आया ये, तो इसकी हाइट निकालनी, ये वाली हाइट हमें निकालनी है, इसकी हाइट, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। बताइए इसमें क्या निकालना है हमें,
ठीक है। अब ये हाइट, अब ये जब ध्यान से देखो, ये होलो सिलेंडर का रूप ले रहा है। क्या है रूप ले रहा है? होलो सिलेंडर। कौन सा रूप ले रहा है? होलो सिलेंडर का रूप ले रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इसको H1 मान लेता हूं मैं, पूरे को, इसको पूरे को H1 मान लेता हूं और इतने को H2 मान लेता हूं, इतने को H2 मान लेता हूं। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये जो फैलाया गया है ये H2 है मेरा, ये H2 है, यहां से लेकर यहां तक ये H2 है, ठीक है। और H1 तो पूरा यहां से लेकर यहां तक है ही कंप्लीट, जो कि 21 मीटर है। तो कहने का मतलब ये H2 की जो वैल्यू है, H2 की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि इसके चारों ओर कुएं को फैलाया गया है। ये जो मिट्टी कुएं के चारों ओर फैलाई गई है H2, ये हमें निकालना है। मेरी बात समझ आई मैं क्या करना चाह रहा हूं? अब देखो जरा, अब हमने एक बात याद रखना कि कुएं की मिट्टी से ही एम्बांकमेंट बनाया गया है, तो शेप अलग होगा लेकिन इनका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए, जब कोई कहे कि मान लीजिए कहा गया है कि सिलेंडर है, सिलेंडर को पिघला के कोन बनाया गया, सिलेंडर को पिघला के अगर कोन बनाया गया तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और कोन का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। हालांकि सरफेस एरिया अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, सिलेंडर का शेप अलग, कोन का शेप अलग, दोनों अलग चीज है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिलेंडर को पिघलाकर कोन बनाया गया है। जब किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए या एक चीज से ही दूसरी चीज बनाई जाए तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। उसी तरीके से जब मिट्टी को खोदा जा रहा है, मिट्टी को खोदा जा रहा है, उससे कुआं बन गया और उसी मिट्टी को, जितना मिट्टी इस कुएं से निकल के आया, जितना मिट्टी इस कुएं के अंदर था, यहां से लेकर यहां तक जितना मिट्टी इस कुएं के अंदर था, उसी मिट्टी से इस एम्बांकमेंट को बनाया गया। तो इस एम्बांकमेंट का वॉल्यूम और इस कुएं का वॉल्यूम दोनों सेम होंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इस केस में, जब सेम चीज से दूसरी चीज बनाई जा रही है तो, ठीक है। चलो, अब हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या है? वेल, कुआं, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की पाई रहने देता हूं फिलहाल। आर स्क्वायर रेडियस, रेडियस कितना भैया इसका? बट देखो डायमीटर 4 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस तो ये 2 मीटर होगा ना, रेडियस तो 2 मीटर होगा इसका, जब डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस 2 मीटर, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है? 21 मीटर, ठीक है। H1 मान लेता हूं, H1, इसको H1 नाम रखा है हमने, H2 हमने इसको रखा था एम्बांकमेंट के हाइट को, ठीक है। तो पाई 2 to the 4 मल्टीप्लाई 21, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 84 पाई मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया किसका? पूरे इस कुएं का वॉल्यूम। मतलब इतनी मिट्टी निकली है, इतनी मिट्टी निकाली गई है, 84 पाई मीटर क्यूब मिट्टी निकाली गई है, और इसी मिट्टी को इस कुएं के चारों ओर फैलाया गया है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट, जो कि ये एम्बांकमेंट होलो सिलेंडर होगा, जो कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। होलो सिलेंडर था ना, खोखला बीच से, होलो सिलेंडर है वो पूरा, जो कि होलो सिलेंडर होगा। फॉर्मूला क्या होता है होलो सिलेंडर का? पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। यहां पे H2 कर देता हूं मैं दोनों में, क्योंकि ये इसकी बात चल रही है, ठीक है। इसमें R1 क्या होगा? ध्यान से देखो, R1 होगा इस सेंटर पॉइंट से, कुएं के सेंटर पॉइंट से लेकर एम्बांकमेंट के यहां तक का डिस्टेंस, ये R1 है। टोटल देखो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये R1 है, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 प्लस यहां से यहां तक 3, टोटल कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और R2 क्या होगा? R2 खोखला हिस्सा, माइनस करना हमें खोखला हिस्सा, इतना हिस्सा माइनस करना जितना में कुआं है खोखला, इतना सॉलिड है, इतने में मिट्टी फैली हुई है, इतना हिस्सा सॉलिड है, इतने में मिट्टी फैली हुई है, ठीक है। लेकिन इतना हिस्सा तो खोखला है, इतना हिस्सा खोखला है, होलो है इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा मुझे माइनस करना जितने में कुआं है, जितने में कुआं है।
एम्बांकमेंट नहीं है यहाँ पे, इतना यहाँ तो कुआं है, यहाँ से यहाँ तक तो कुआं है, ये तो कुएं का हिस्सा है, इतना हिस्सा तो कुएं का हिस्सा है। एम्बांकमेंट का हिस्सा तो यहाँ से यहाँ तक का है, इतना हिस्सा एम्बांकमेंट का है, कुएं का हिस्सा है ये हिस्सा, तो मुझे इतना हिस्सा तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पाई R1 स्क्वायर, R मतलब पहले 2 + 3 5 का स्क्वायर और H2 माइनस पाई R2 मतलब खोखला हिस्सा, जितना हिस्सा कुएं का हिस्सा जो कि एम्बांकमेंट का हिस्सा नहीं है, इतना हिस्सा एम्बांकमेंट का नहीं है, तो माइनस करना है ये 2 स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं पाई H2 कॉमन है, पाई H2 कॉमन ले लूं तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो पाई H2 25 माइनस 4 21, तो आया 21 पाई H2 मीटर क्यूब। ये आ गया एम्बांकमेंट का वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद तो कुछ और है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद तो है हाइट निकालना। किसका? एम्बांकमेंट का हाइट। इस एम्बांकमेंट का हाइट निकालना है हमारा मकसद। चलिए करते हैं। अब जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस कुएं की मिट्टी से एम्बांकमेंट को बनाया गया है, तो एक चीज सेम होगी। बोलो कौन सी चीज सेम होगी? बोलो कौन सी चीज सेम होगी? हाँ, वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम सेम, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए तो हमने वॉल्यूम निकाला है। तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम। चलो यहां देखते हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं का वॉल्यूम कितना है? ये 84 पाई इक्वल टू एम्बांकमेंट का वॉल्यूम 21 पाई H2, ठीक है। 21 पाई इधर से दे ले आओ, 84 पाई अपॉन 21 पाई इक्वल टू है H2, ठीक है। पाई टू पाई कैंसिल आउट, 21 से 84 कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा मेरे ख्याल से, 4 कम 4 4 हाँ 4 आया, 4 H2 की वैल्यू 4, मतलब एम्बांकमेंट की हाइट 4 HIGHT, हाइट ऑफ एम्बांकमेंट इज 4 मीटर। 4 मीटर, यह हमारा आंसर आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट डाउन कीजिए। ओके, जल्दी से नोट कीजिए।